तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे बोला गया है 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का एवरेज औसत कितना हो जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक है ना, 1 से लेकर 50 तक। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब भी बोले तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वैसे वो फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि n+1/2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे जब भी बोले तो आपको एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या करना है, यहाँ पर जो इसका एवरेज हो जाएगा यानी औसत हो जाएगा वो होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर 50 तक बोला है ना, तक। देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में कभी कभी आपसे बोलता है कि 2 से लेकर 20 के बीच में हमको बॉर्डर वाली संख्याओं को नहीं लेना होता है। जब प्रश्न में अगर बोला जाए कि के बीच है ना, जैसे मान लीजिए कि 1 से 50 के बीच अगर ऐसा बोल देता तो 1 और 50 को हम लोग छोड़ देते, उसके बीच का लेते। लेकिन इसमें क्या बोला है 50 तक, मतलब हमको सब कुछ लेना है, बॉर्डर वाली संख्याओं को भी लेना है ना। तो 1 पहली संख्या प्लस अंतिम 50 और बटे इसको 2 कर देना है। आपका उत्तर आ जाएगा, देख लीजिए 51 बटा 2। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25.5, 25.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जब भी लगातार संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। उसका एवरेज निकल कर आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिएगा। इसमें बोला गया है 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत एवरेज क्या होना चाहिए। तो आपको हमने भी यहाँ पर बताया कि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसे जब लगातार दे दे या सम संख्याएं दे दे लगातार, है ना, कुछ भी चीज़ें अगर लगातार सेम डिफरेंस में हो रही हैं तो आपको क्या करना है, पहले को और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो पहली संख्या हमारी क्या है 1, प्लस अंतिम संख्या हमारी क्या है 100, बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 101 बटा के 2। इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो ये 50.5 आ जाएगा, क्योंकि 50 दूना 100 है ना, और 0.5 दूना 1 हो जाएगा, यानी 50.5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे यहाँ पर छोड़कर मत भागिए कि एकदम बहुत आसान प्रश्न करवा रहे हैं। आगे अच्छे लेवल के प्रश्न हम लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, औसत के प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये चीज़ें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। 1 से 80 तक, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का। यहाँ पर सॉरी, प्रश्न लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पर आपको देखिएगा सम संख्याओं का है ना। तो 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत इसमें पूछा गया है आपसे। चलिए तो सम संख्याएं हैं, देखिए 1 से 80 के बीच में 1 से 80 तक कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी। देखिए तो पहली संख्या सम संख्या 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, ऐसे ही 80 तक बोला है ना। तो 80 भी तो हमारा एक सम संख्या है, यानी ये सारी हमारी सम संख्याएं होगी। अब उनका औसत पूछा जा रहा है, तो देखिए इनका डिफरेंस तो सेम है भाई, 2-2 का डिफरेंस है ना। सम संख्या में 2-2 का डिफरेंस होता है और विषम संख्या में भी 2-2 का डिफरेंस होता है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, एवरेज इनका सीधा सीधा हो जाएगा, देख लीजिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा के 2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82/2, यानी 41, 41 इन सभी का एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। बढ़े हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का। अब यहाँ पर विषम संख्याओं को बोला है, तो 1 से 120 तक सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, जरा ध्यान से समझिए। 1 से लेकर, है ना, तो 1 तो खुद एक विषम संख्या है, 1 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा, ऐसे ही कहाँ तक 120 तक। तो 120 चूंकि एक सम संख्या, तो 120 को हम लेंगे नहीं, 120 से पहले लेंगे। 120 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 119 हो जाएगी। अब सभी का औसत बोला है, एवरेज बोला है, तो एवरेज बताइए कैसे निकालते हैं, पहली प्लस लास्ट, है ना, जबकि डिफरेंस यहाँ पर सेम है। तो जब डिफरेंस सेम हो तो पहली प्लस लास्ट,
तो 1 प्लस 119 है ना, तो 1 प्लस 119 और बटा के 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 120 बटा 2 यानी 60 हो जाएगा। 60 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़े हम लोग आगे, बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग उड़ाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक ना। अब इस सवाल को देखिएगा, क्या दिया है, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच, है ना, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं के बारे में बात किया। अब देखिए यहाँ पर बीच बोल दिया है ना, 2 और 22 के बीच में, तो 2 और 22 को तो हमको देखना भी नहीं है, इसके बीच में देखना। तो 2 और 22 के बीच में 2 के आगे बढ़ेंगे तो पहली विषम संख्या कौन सी मिलेगी, 3 मिलेगी, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, और 22 के अंदर ही यानी 22 से पहले 21 हमको मिलेगा विषम संख्या। अब इन सभी का औसत पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बता दीजिए, एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 प्लस 21 यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटे में 2, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 बटा 2 यानी ये हो जाएगा हमारा 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एकदम धड़ल्ले से टिक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, 30 सम संख्याओं का औसत, है ना, यानी n का जो मान है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पर है 30 सम संख्या। तो फॉर्मूले में आप लोग ध्यान दिए होंगे, हमने फॉर्मूला जो 5 फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें लिखा था प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1, ये फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 30 है, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 31 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। हालांकि आप इसको बनाएंगे तो बना सकते हैं, है ना, लेकिन आपको अगर तरीका पता है, ट्रिक पता है, फॉर्मूले याद हैं तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं एकदम 1 सेकंड के अंदर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर हमारा शुरू होता है कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर आपसे बोला गया है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हों, है ना। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से, अब यहाँ पर क्या दिया है, 13 से कटे। 100 और 200 के बीच में होने चाहिए और 13 से कटने चाहिए। तो देखिए 100 से आगे बढ़ेंगे तो पहली संख्या कौन है जो 13 से कटने वाली है, 13 से कटेगी, ठीक है। तो 13 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, 13 × 7 = 91 होता है, 13 × 8 = 104 होता है, यानी 100 से आगे जाएंगे तो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, 104 होगी दोस्तों, है ना, 104 होगी जो 13 से कटेगी। फिर 13 नहीं हो 117, है ना, उसके बाद 117 हो जाएगा। फिर देखिए 200 से पहले हमको देखना है ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 13 से कटेगी। अगर हम 99 को ले, मतलब 199 को ले तो देखिए क्या ये 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, काट के देख लीजिए, 13 × 1 = 13, है ना, 13 × 1 = 13, और यहाँ पे बचा हमारा 6, है ना, तो कितना हो जाएगा, 13 × 1 = 13, 13 और 6 = 19, 6 बचा 69 हो गया, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65 नहीं कटेगा ये, है ना, 13 × 5 = 65 नहीं कटेगा, यानी यहाँ पर 5 होना चाहिए। 195 अगर होगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 195 को 13 से काट के देखिए, 13 × 1 = 13, बचा 6 तो 65 हो गया, 13 × 5 = 65 कट गया, यानी 195 जो अंतिम संख्या होगी 200 से पहले वो 195 होगी जो 13 से कटेगी। अब इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं, अगर गैप सेम हो, गैप क्या है, 13 का गैप होगा ही होगा, क्योंकि 13 से कट रही है ना, तो 13 का गैप होगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सीधे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 104 और प्लस 195 बटा के 2, ये आपका एवरेज हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 × 5 = 9, है ना, और ये 9 और 1 1 2 बटा के ये हो जाएगा 2, 300 का आधा 150 और उसमें से भी एक कम है यानी 149.5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको 13 से विभाज्य संख्याओं को लेना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार सा सवाल है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। अब इसको ना आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो जो हमने फॉर्मूला बताया था कि k के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है। k के प्रथम n गुणजों का औसत, ठीक है, k के प्रथम n गुणजों का औसत ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना, इसको क्या ध्यान रखेंगे, ये होता है k इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर k का मान कितना है, k बराबर है 3 और n बराबर कितना है, n का मान मतलब कि 10 गुणजों का है तो n बराबर 10 हो जाएगा। इसमें रखेंगे अगर तो ये होगा 3 और 10 + 1/2, यानी ये हो गया हमारा कितना 10 1 11 11 3 33 33/2, 33/2 यानी 16.5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा और आसान है। 3 के प्रथम 10 गुणज बोला है ना, तो पहला गुणज क्या हो जाएगा, पहला गुणज हो जाएगा 3, है ना, 3 × 3, दूसरा गुणज 3 दूना 6, तीसरा 3 3 9, 3 चौक 12, ऐसे ही 10 गुणज लेना है, यानी 3 दाहम 30 तक लेना है हमको। अब यहाँ पर गैप तो सेम है, देख लीजिए 3 3 3 3 3 का गैप है। तो एवरेज इसका कैसे निकालते हैं, जब गैप सेम हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली प्लस लास्ट, तो 3 + 30, है ना, पहली प्लस अंतिम बटे 2, कितना आ गया, ये भी तो 33/2 ही आया, 33/2 यानी 16.5। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो समझ में आना पक्का है, ठीक ना। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं या फिर ये तरीका निकाल कर यहाँ पर आप इसका उत्तर बता सकते हैं।